नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। तो आज का ये हमारा दूसरा क्लास है। इससे पहले मैं एक और क्लास अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि दोस्तों कंप्यूटर का वह कौन सा हिस्सा है जो डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए जिम्मेदार होता है। ए सीपीयू, बी मेमोरी, सी कीबोर्ड और डी डिस्प्ले। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए सीपीयू। सीपीयू जो है दोस्तों हमारे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसी के माध्यम से जितने भी डेटा होता है उसको प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। यानी कि दोस्तों अपने जो सीपीयू हैं, यानी कि दोस्तों अपना जो सीपीयू है उसको कार्य क्षमता को बेहतर यानी कि तीव्र करने के लिए कौन सी चीज को अपग्रेड करना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सीपीयू। पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करने के लिए सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि सीपीयू किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें सभी गणनाएं होती हैं। सीपीयू जितनी तेज से काम करेगा, पीसी की कार्य क्षमता उतनी ही अधिक होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना खालिस्तान कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्पष्ट करना। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तित तथा परिणाम प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी द्विधारी में। कंप्यूटर में प्रत्येक डाटा अनुदेशों तथा परिणामों को द्विधारी या बिट के निरूपित या स्टोर किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खालिस्तान द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई सीपीयू। सीपीयू द्वारा इनपुट तथा आउटपुट को रूपांतरण द्वारा कार्य किया जाता है। आप देख सकते हैं इसका व्याख्या, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोसेसर। प्रोसेसर अथवा सीपीयू कंप्यूटर का एक प्रमुख हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू के लिए दूसरे शब्द क्या हैं, यानी कि सीपीयू को हम दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माइक्रो प्रोसेसर। 9वां क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क ब्रेन किसे कहा जाता है दोस्तों। यानी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। एएलयू को, हार्ड डिस्क, सीपीयू, मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। और इसका पूरा नाम आप देख लीजिए दोस्तों, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म भी याद रख लेना है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल यूनिट। निर्देशों को निष्पादित करने और सिस्टम को निर्देशित करने के लिए सीपीयू की कंट्रोल यूनिट का उपयोग करता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। सीडी को, सीपीयू को, फ्लॉपी डिस्क को, मॉनिटर को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सीपीयू। कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देश तथा समन्वित करता है। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू द्वारा किया जाता है। इसी कारण सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सीपीयू। ये एक ही प्रकार का क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा कर पूछा जाएगा दोस्तों, इसको आपसे बच के रहना है। यानी थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे ना तो इसका राइट आंसर आपको पता चल जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे गए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर सीपीयू होगा। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर भी सीपीयू होगा। और कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक से नापा जाता है, यानी कंप्यूटर में हम जो कार्य करते हैं उस गति को किसके मात्रक से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेगाहर्ट्ज। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज से मापते हैं। कंप्यूटर की गति को एक सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता? यानी से इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा मात्रक है जो सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? हर्ट्ज, मिप्स, फ्लॉप्स और बाइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाइट्स। सीपीयू की गति के माप हर्ट्ज, मिप्स और फ्लॉप्स इत्यादि से की जाती हैं, जबकि बाइट मेमोरी का मात्रक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का निष्पादन प्रायः किससे मापा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेगाहर्ट्ज से। कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है MIPS, यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर की कार्य क्षमता तथा स्पीड मापने की इकाई है। यह एक सेकंड में कंप्यूटर कितनी सूचनाएं संपादित करेगा वो मापती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर की प्रोसेस की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? यानी कि कंप्यूटर में जो प्रोसेसर की गति है उसको किसके आधार पर नापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, IPM। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। पीसी की कार्य क्षमता माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता एवं गति पर निर्भर होती है। माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड को MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड से मापा जाता है। MIPS की रेटिंग का प्रयोग प्रोसेसर की इंटीजर कम्युनिकेशन परफॉर्मेंस को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है? देखिए दोस्तों, ये मैं पिछले कई क्वेश्चन में आपको बताया हूँ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की भाषा में CPU का अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी किसका फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक ही क्वेश्चन को कितना घुमा फिरा कर पूछा गया है। आपको ऐसे ही आपके एग्जाम में दिखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। CPU का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? यानी कि इन चारों ऑप्शन में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CPU। CPU से तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU में P का प्रतीक क्या है? यानी कि दोस्तों ये CPU दिया गया है, उसमें से P का प्रतीक क्या है, यानी इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम राइट आंसर है ए, प्रोसेसिंग। जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनमें से आपको किसी भी एक का पूछा जा सकता है। अगर आपको इसका पूरा नाम पता है तो ये आपको आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है वो कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CPU। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए CPU। निम्न में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करती है? यानी कि दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर है ए CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ALU, यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूमुलेटर का एक समकालित घटक है। इसका राइट आंसर है ए CPU। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो CPU का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक रैम है दोस्तों जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर में CPU के भाग होते हैं, जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम मेमोरी का एक भाग है। और 35वां क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, कंट्रोल यूनिट व ALU। ये दोनों दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेसर के भाग में सम्मिलित हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, CPU में रजिस्टर का एक छोटा स्थान है जो प्रोसेस के समय किसी भी तरह के डाटा को थोड़े समय के लिए रखा जाता है तथा नया डाटा रखने के लिए पुराने डाटा को मिटा देता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा CPU का एक अनिवार्य संगठक है? यानी CPU का एक अनिवार्य संगठन रजिस्टर होते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रजिस्टर होते हैं। ये इसमें गलत टाइप हो गए हैं। जो CPU का एक अनिवार्य संगठक है वह रजिस्टर होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैश मेमोरी का। प्रोग्राम काउंटर CPU में उपस्थित एक रजिस्टर है जिसमें स्मृति से निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशक के पते में शामिल होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डाटा को सूचना में बदलते हुए प्रोसेस करता है। रैम में CPU की सीधी पहुंच होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से CPU का कौन सा भाग ALU क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CPU के अधिकांश कार्यों को ALU के द्वारा किया जाता है जो इनपुट रजिस्टर से डेटा लोड करते हैं। ALU आउटपुट रजिस्टर में परिणाम को स्टोर करता है। नियंत्रण इकाई इन रजिस्टरों ALU और मेमोरी के बीच डेटा को स्थानांतरित करता है। अगला क्वेश्चन, कार्यक्रम काउंटर रजिस्टर भंडारण होता है। तो इसका राइट आंसर है सी, निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशों का पता लगाना। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। कंप्यूटर के लिए संसार शून्य और एक से ही निर्मित है। इन शून्य या एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। कंप्यूटर में सारी गणनाएं 0 और 1 के माध्यम से ही पूर्ण की जाती हैं। यानी कि हमारे जो कंप्यूटर है दोस्तों वो बाइनरी को समझते हैं, यानी कि 0-1 के भाषा को ही समझते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, CPU का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के अधिकांश प्रोसेसिंग खाली स्थान में होता है। यानी कि कंप्यूटर के अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है, किस भाग में होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CPU में होता है। 46वां क्वेश्चन, प्रमुख मेमोरी खाली स्थान के समूह से कार्य करती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CPU। कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CPU पर। CPU में खाली स्थान होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थमेटिक व लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर तथा कंट्रोल यूनिट, ये CPU में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, CPU। अगला क्वेश्चन, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ALU,
कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये तीनों ये प्रोसेसर के मुख्य भाग हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म संधारित्र तथा महत्वपूर्ण यूनिट हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी एएलयू भी हैं, रजिस्टर भी हैं और नियंत्रण यूनिट भी हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर के किस भाग में होते रहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी खालिस्तान कहा जाता है, यानी कि दोस्तों जो माइक्रो प्रोसेसर हैं उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर का इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोचिप भी कहा जाता है। एक माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहते हैं जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, सभी प्रोग्राम निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। यह सिलिकॉन चिप से बना होता है, यानी कि दोस्तों हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर होता है यह सिलिकॉन से बना होता है, जिस पर एक फोटोकेमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट बनाए गए हैं। ये चिप अलग अलग प्रकार एवं आकार के उपलब्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, देखिए दोस्तों इसमें घुमाकर पूछे गए हैं, इसमें माइक्रो प्रोसेसर को और दूसरा नाम पूछे गए हैं और इसमें माइक्रो चिप का दूसरा नाम क्या है। और इस क्वेश्चन में माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे और किस नाम से जाना जाता है ऐसा पूछा है, और इसमें दूसरा नाम पूछा है, लेकिन ये एक ही क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोचिप्स। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटियम शब्द संबंधित है, यानी पेंटियम शब्द किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। और 59वां क्वेश्चन है, सिलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर प्रोसेसर के, यानी कि दोस्तों सिलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रारूप हैं। सिलेरॉन एक इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा दिए गए कंप्यूटर प्रोसेसर का एक ब्रांड का नाम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है, यानी से इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेंटियम। पेंटियम एक 186 कॉम्पैक्ट माइक्रो प्रोसेसर हैं जो इंटेल द्वारा 1993 में लाया गया है। पेंटियम प्रोसेसर एटम और सिलेरॉन से ऊपर तथा ड्यूअल कोर i3, i5, i7 से नीचे स्थान रखते हैं। इंटेल ने पेंटियम माइक्रो आर्किटेक्चर को डेवलप किया तथा उच्च क्षमता वाले पेंटियम प्रो को 1995 में बाजार में लाया। इसके बाद पेंटियम सेकंड तथा पेंटियम थर्ड को बाजार में उतारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, इंटेल का नाम है, यानी कि इंटेल का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर की कंपनी का। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसर। एक माइक्रो प्रोसेसर सभी प्रोग्राम निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट अन्य सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस के कार्य को भी कंट्रोल करता है। यह सिलिकॉन चिप का बना होता है जिस पर एक फोटोकेमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट बनाए गए होते हैं। यह चिप्स अलग अलग प्रकार के एवं आकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है, यानी कि हमारे सीपीयू का वो कौन सा भाग है दोस्तों जो आकलन करता है यानी प्रोसेस करता है और निर्णय लेता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी कि एएलयू। सीपीयू मुख्य 3 भागों से मिलकर बना होता है, एएलयू, सीयू तथा रजिस्टर में विभाजित होता है। सभी प्रकार की तुलनाएं एवं गणनाएं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही करता है, जबकि कंट्रोल यूनिट सीपीयू का मैनेजर होता है।
जो डाटा को सभी प्रकार से नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेसर को करता है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर खालिश बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 बिट को। 8 बिट शब्द लंबाई वाले माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? यानी कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू है। इसके द्वारा सभी गणनाएं, संशोधन एवं तुलनात्मक कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम की अन्य यूनिट द्वारा किए जाने वाले कार्यों का नियंत्रण एवं उनके क्रियान्वयन के लिए सीपीयू ही जिम्मेदार है। यह एएलयू, एमसीयू तथा ईएमयू का कॉम्बिनेशन है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसके द्वारा होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस है? यानी कि डिवाइस नहीं पूछा गया इसमें दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मदरबोर्ड। आपको एग्जाम में यह जरूर बात याद रखना दोस्तों, इसमें क्वेश्चन को एक बार जरूर अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो 2 बार पढ़ लेना। जैसे कि मैंने अभी गलती किया हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस है ऐसे समझा, लेकिन इसमें नहीं है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हार्ड ड्राइव को। अगला क्वेश्चन, एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता है। यानी कि पेरिफेरल डिवाइस में कौन सा शामिल नहीं होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन, एएलयू निम्नलिखित का पार्ट है? सीपीयू का, सीयू, मेमोरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू का पार्ट है। अब देख सकते हैं इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू, कंट्रोल यूनिट सीयू और मेमोरी, और इसके बाद आउटपुट यूनिट, ये तीनों सीपीयू के भाग हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी कि एएलयू। अगला क्वेश्चन, अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एएलयू। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का वह भाग है जो गणितीय संबंधित गणनाएं करती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एएलयू। एएलयू के द्वारा कंप्यूटर का वह भाग है जो गणितीय संबंधित गणनाएं करती हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को दिए गए आदेश के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में से किसमें है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंकगणितीय तर्क इकाई। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एएलयू का विस्तृत रूप क्या है? यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों मैं एक पार्ट ऐसा लाऊंगा कि ए टू जेड से लेकर जितने भी मोस्ट फुल फॉर्म है उसको लेकर आऊँगा दोस्तों, उसका एक अलग से वीडियो होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या सही है? यानी कि ये चारों ऑप्शन में से कौन कौन सही है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में गणितीय संक्रियाएं पूरी करती हैं, डाटा को संग्रह करता है, तुलनाएं करता है, निवेश युक्तियों को संप्रोसेसर करता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केवल पहला और तीसरा। गणितीय संख्याएं पूरी करती हैं और तुलनाएं करती हैं। अगला क्वेश्चन, सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन, एएलयू कंप्यूटर के खाली स्थान का एक हिस्सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेसर का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में एएलयू का विस्तृत रूप क्या है? यानी कि पूर्ण रूप पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
ALU से क्या तात्पर्य है? सेम वैसी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का तात्पर्य है, ये कई क्वेश्चन दोबारा टाइप हो चुका है दोस्तों, इसको फिर भी पढ़ लेना है ताकि हमें अच्छी तरह से याद रहे। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? यानी कि गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर का कौन सा भाग को प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ALU। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ALU। अगला क्वेश्चन, ALU परिचालन संपन्न करता है? ऑप्शन नंबर डी, अर्थमेटिक। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किस कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्राप्त कर कैसे प्रतिक्रिया देना है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम को इंस्ट्रक्शन को कैसे प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर घटक को नियंत्रित करता है। यह इनपुट तथा आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है। साथ ही ALU एवं मेमोरी के बीच डाटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। यह इस बात को तय करता है कि कोई प्रोग्राम किस प्रकार से रन होगा। कंट्रोल यूनिट CPU के डायरेक्ट से जुड़ा होता है। कंप्यूटर मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट दोस्तों, जो कंप्यूटर को रिसोर्स पे मैनेज करता है। अगला क्वेश्चन, मेमोरी और ALU के मध्य डाटा का अंतरण करती है, यानी कि कौन करती है? इसका राइट आंसर है सी, ऑप्शन नंबर कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन, CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के आदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वाचन और मॉनिटर करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट दोस्तों कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रित रखता है। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। कंट्रोल यूनिट के मुख्य कार्य हैं इनपुट, आउटपुट तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना, निर्देशों को पढ़ना और उन कार्यान्वित को करने के आदेश देना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को दोस्तों कंप्यूटर के नर्व सिस्टम कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको याद रख लेना है। कंट्रोल यूनिट CPU का महत्वपूर्ण भाग है जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का नर्व सिस्टम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है। यह CPU का भाग है। इसके मुख्य कार्य होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्य को नियंत्रित करना, मुख्य मेमोरी से डाटा लाना तथा उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए आदेश देना। ये चारों दोस्तों कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधि को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन, मदरबोर्ड है, यानी कि मदरबोर्ड क्या है? कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप, या सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, या फिर CPU चिप्स। सर्किट बोर्ड में CPU और अन्य चिप्स लगे होते हैं, प्रिंटर का एक भाग। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सर्किट बोर्ड, जिसमें CPU और अन्य चिप्स लगे होते हैं, जिसे मदरबोर्ड कहते हैं। देख सकते हैं मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड होता है। इनमें धातु द्वारा निर्मित महीन धागों के समान संरचनाएं होती हैं, जिसे बस कहते हैं।
बस के द्वारा विभिन्न संकेतों या सूचनाओं को आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के रूप में होता है। यह कंप्यूटर की बुनियादी है। कंप्यूटर में प्रोसेसर विभिन्न प्रकार के कई मदरबोर्ड पर स्थापित किए जाते हैं। यह कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है। अगला क्वेश्चन, मदरबोर्ड और कंपोनेंट के बीच की सूचना को किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बसेज। मदरबोर्ड और कंपोनेंट के बीच की सूचना को बसेज के माध्यम से ट्रेवल करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल बस। कंट्रोल बस कंप्यूटर के घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल को प्रसारित करता है। अगला क्वेश्चन, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ते हैं, यानी किसके माध्यम से दूसरे पुर्जे को आपस में जोड़ते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम बस। सिस्टम बस सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है तथा उनके बीच डाटा तथा संकेतों का आदान प्रदान करता है। सिस्टम बस 3 भागों डेटाबेस, एड्रेस तथा कंट्रोल बस में बटा होता है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन, मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? यानी कि मदरबोर्ड को हम दूसरा किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, सिस्टम बोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, यानी कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सभी एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, कंप्यूटर पोर्ट्स। कंप्यूटर पोर्ट एक इस्तेमाल किसी भी यंत्र को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पार्ट को 2 प्रकार से इस्तेमाल में लाए जाते हैं। पहला इंटरनल पार्ट और दूसरे कंप्यूटर के अंदर के यंत्रों को जोड़ा जाता है, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव इत्यादि। दूसरे एक्सटर्नल पार्ट, जिनमें बाइनरी यंत्रों को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है, जैसे मॉडेम, प्रिंटर, स्कैनर, यूएसबी आदि। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड। कंप्यूटर मदरबोर्ड में लगे स्लॉट्स के माध्यम से कंप्यूटर प्रणाली का विस्तार करते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स के माध्यम से हम अन्य उपकरण को कंप्यूटर से विभिन्न में जोड़ सकते हैं, कंप्यूटर से भविष्य में जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किया जाता है, यानी कि एक्सपेंशन कार्ड में क्या इंसर्ट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, स्लॉट में इंसर्ट किया जाता है, यानी कि जो एक्सपेंशन कार्ड है दोस्तों उसको स्लॉट में इंसर्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिस्टम यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखे होते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, आउटपुटिंग। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता है, लेकिन कंप्यूटिंग भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, आउटपुटिंग भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। कंप्यूटर में स्वयं के सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। यह केवल दिए गए दिशा निर्देश पर ही काम करता है, जबकि कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग, प्रिंटिंग कंप्यूटर के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अंकगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन, संचय और पुनर्प्राप्ति, ये सभी होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में एक नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तस्वीरें लेना। कंप्यूटर द्वारा धुन तैयार कर सकते हैं, संगीत की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तथा उंगलियों की छाप की पहचान कर सकते हैं, जबकि तस्वीर लेने के लिए वेबकैम या कैमरा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, आउटपुटिंग, अंडरस्टैंडिंग।
तो इसका राइट आंसर दोस्तों ई अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर कई प्रकार से डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेट को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा ठीक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार सकते हैं। व्याख्या देख लीजिएगा। कंप्यूटर में स्वयं की सोचने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, यह केवल दिए गए दिशा निर्देशों के अंतर्गत ही कार्य कर सकता है, अतः यह अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार नहीं कर सकता। कंप्यूटर से उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है, इसकी प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची है तथा स्मृति तथा संग्रह क्षमता अधिक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर बहुत ही तेज होते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्मृति से। कंप्यूटर वह युक्ति है जिसके द्वारा संचालित रूप से विविध प्रकार के आंकड़ों को संबंधित एवं संचयित किया जाता है। कंप्यूटर की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वह किसी समस्या का समाधान अपनी स्मृतियों के अनुसार कितना शुद्ध एवं कितनी तीव्रता से देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर के स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? सटीकता, विश्वसनीयता, बहुकौशल और अविराम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बहुकौशल। कंप्यूटर के लचीले व्यवहार को दर्शाता है, जबकि सटीकता, विश्वसनीयता, अविराम कंप्यूटर की विशेषता है। कंप्यूटर क्या है दोस्तों? तो इसका पहला, आंकड़ों के भंडारण वाली एक सूक्ष्म युक्ति है। दूसरा, आंकड़ों के विश्लेषण करने के सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो सकता है। तो चारों ऑप्शन में से कौन कौन से सही है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो परीक्षा की दृष्टि से हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, उसे प्रोसेसर कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित किए जाते हैं, उसे डाटा में परिवर्तन किया जाता है दोस्तों। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का क्या तात्पर्य है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू। सीपीयू का विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के जिस भाग का प्रयोग किया जाता है वह एएलयू है, और सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट होते हैं सीपीयू में। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में। अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है एएलयू। शब्द परास अधिक होने से कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं शब्द परास, कंप्यूटरी घड़ी एवं कैश मेमोरी। कंप्यूटर के वृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को कहा जाता है कंप्यूटर युग। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रख लेना है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आप देख सकते हैं हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है दोस्तों। ये जो दूसरा चैप्टर है, जो कंप्यूटर का विकास के बारे में जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिनमें से बहुत सारे परीक्षा में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, संसार का पहला गणन यंत्र क्या है? यानी कि हमारे विश्व का सबसे पहला संगणक यंत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अबेकस। अबेकस संसार का सबसे पहला गणन यंत्र है। इसका प्रयोग अंक की गणना के लिए किया जाता था। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबेकस। यानी प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन को अबेकस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द उत्पन्न हुई है? यानी कि हमारा जो कंप्यूटर शब्द है दोस्तों वो किस भाषा से उत्पन्न हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा से।
कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर के व्युत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ गणना करना या कुछ जोड़ना होता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलन एन ट्यूरिंग। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग ने किया था, जबकि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। इसको आपको याद कर लेना है दोस्तों। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का एवं एमिल बर्लिन ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको जरूर याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बताइए दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी, एनालिटिक इंजन, यानी चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिक इंजन का डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर बनाया गया था, यानी कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था। पहला कंप्यूटर बनाने का श्रेय चार्ल्स बेबेज को दिया जाता है। कंप्यूटर के विकास की दिशा में प्रथम प्रयास 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज द्वारा सूचनाओं को प्रसंस्करण के उद्देश्य से एक यंत्र के निर्माण के रूप में किया गया है। यह अत्यंत साधारण प्रकार का यंत्र था, जिसके मुख्यतः 3 संग्राहक, चक्री तथा नियंत्रक थे। बेबेज का यह यंत्र कंप्यूटर तो नहीं था, पर उसने कंप्यूटर निर्माण की दिशा में नए मार्ग प्रशस्त कर दिए। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज को। अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने वर्ष 1822 में डिफरेंस इंजन तथा बाद में एनालिटिक इंजन बनाया था। चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया। इस कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये सेम क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है सी, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें जनक पूछा था, इसमें पिता पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, चार्ल्स बेबेज। इसका आंसर एक ही होगा दोस्तों, लेकिन जो क्वेश्चन है उसके पूछने का तरीका अलग अलग है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? तो ये भी चार्ल्स बेबेज होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैश्लेषिक इंजन। चार्ल्स बेबेज ने वैश्लेषिक इंजन यानी कि एनालिटिक इंजन बनाई थी। ये एक गणितज्ञ, दार्शनिक और यांत्रिक इंजीनियर थे। इनको कंप्यूटर का पिता माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेबेज। अगला क्वेश्चन, गणना करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, यानी कि विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंजीनियर एनालिटिक था। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था और इसका आविष्कार 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट तथा जॉन मिटली ने सामान्य कार्य के लिए किया गया था। एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एक स्मृति युक्ति, एक इंजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ENIAC एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ENIAC। अगला क्वेश्चन, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाल्व, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में वाल्व का प्रयोग किया जाता है। ENIAC का फुल फॉर्म है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरचेंज एंड कैलकुलेटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था जिसमें 17,468 वाल्व लगे थे। यह अंकों के भंडारण करने के लिए 10 स्थितीय रिंग गण का
प्रयोग करता था। प्रत्येक अंक 36 निर्वात टिपों का इस्तेमाल करता था, जिनमें 10 दोहरे डायोड होते हैं। ये आपको एक बार रीड आउट कर लेना है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटरों के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन संबंध है? ऑप्शन नंबर डी, बैबेज। अगला क्वेश्चन, हरमन होलेरिथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और यह मशीन विकसित की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेंसन टेबुलेटर। अगला क्वेश्चन, अर्थमीटर का खालिस्तान द्वारा आविष्कार किया गया था। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स जेवियर थॉमस। अर्थेमोमीटर का आविष्कार 1820 में चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमार द्वारा किया गया। यह प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूनिवेक। यूनिवेक दोस्तों वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर का विकास वर्ष 1954 में जनरल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी, जिसमें कार्यक्रम और संबंधित किया जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन वॉन न्यूमैन। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। भारत में सर्वप्रथम 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना की गई। इसी समय भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में भी एक एनालॉग कंप्यूटर स्थापित किया गया। वास्तव में कंप्यूटर युग की वास्तविक शुरुआत 1955 में हुई, जब भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर HEC-2M स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित यानी कि इंस्टॉल किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन स्टील इंस्टीट्यूट कोलकाता यानी कोलकाता में किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। भारत का पहला डाकघर ATM 27 फरवरी 2014 को टी नगर चेन्नई में खोला गया। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एप्पल 1। एप्पल 1 प्रथम एप्पल कंप्यूटर था। इसका विकास एप्पल कंप्यूटर कंपनी ने वर्ष 1976 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? तो इसका राइट आंसर ये सभी होगा दोस्तों। जो RRB NTPC में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, लेकिन इसका आंसर विलुप्त कर दिया गया था, क्योंकि ये चारों ऑप्शन सही हैं दोस्तों। एटलस, एलियो, एनिएक और लाइन। अगला क्वेश्चन, ये कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं दोस्तों। इसको में से आपको एक न एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसको आपको अच्छी से रट लेना है। कंप्यूटर की पीढ़ियां आप देख सकते हैं। प्रथम पीढ़ी कब से कब तक हुआ था? 1942 से लेकर 1955 जो प्रथम पीढ़ी का समय था, जिसमें निर्वात टिप का उपयोग किया गया था दोस्तों हार्डवेयर के रूप में, और सॉफ्टवेयर के लिए मशीनी भाषा यानी बाइनरी 01 स्टोर प्रोग्राम किया गया था, जिसमें मेमोरी के लिए पंच कार्ड या पेपर टेप का उपयोग किया गया था। और इसके समय जो गणना करने का समय है दोस्तों वो मिली सेकंड है, जिसका उपयोग वैज्ञानिक और रक्षा अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है। और इसके विशेषताएं विद्युत और यांत्रिक मशीन है। उदाहरण एनिएक, ईडवेक और यूनिवेक 1। लेकिन इसमें कुछ दोष भी है दोस्तों। ये खर्चीला अधिक था, बहुत बड़ा था आकार में, और ऊर्जा की खपत अधिक होता था, और त्रुटि की संख्या अधिक होती थी, यानी कि त्रुटि होने की संभावना अधिक होती है दोस्तों। और सेकंड पीढ़ी 1956 से लेकर 1964, जिसमें हार्डवेयर के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, और सॉफ्टवेयर के लिए उच्च स्तरीय भाषा असेंबली भाषा का उपयोग किया गया था दोस्तों, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया था। और मेमोरी के लिए चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया गया था। और इसमें समय माइक्रोसेकंड का, और इसमें माइक्रोसेकंड में गणना किया जा सकता था। और उपयोग दोस्तों इसका वैज्ञानिक और व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता था। और इसके विशेषताएं मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि हुई, वह सॉफ्टवेयर। और उदाहरण के लिए IBM 1041, यूनिवेक और PDP-8। और इसका आकार छोटा हो गया दोस्तों और कम खर्चीला हो गया सेकंड पीढ़ी में। और तृतीय पीढ़ी को देखते हैं 1965 से लेकर 1975, जिसमें हार्डवेयर के रूप में
इंटीग्रेट चिप का आविष्कार हुआ, SSI MSI, जिसमें उच्च स्तरीय भाषा का भी उपयोग हुआ दोस्तों। जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया, जिसमें भंडारण के लिए चुंबकीय भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई, जिसका गणना नैनो सेकंड में किया जा सकता था। पहला मिली सेकंड में किया गया था प्रथम पीढ़ी में, और द्वितीय पीढ़ी में माइक्रो सेकंड, और तृतीय पीढ़ी में नैनो सेकंड। फर्स्ट पीढ़ी में निर्वात चिप का उपयोग किया गया था, सेकंड में ट्रांजिस्टर, और थर्ड में IC चिप्स यानी कि इंटीग्रेट चिप्स। और चतुर्थ पीढ़ी में दोस्तों 1976 से लेकर 1989 तक इसमें माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, VLSI कंप्यूटर नेटवर्क का विकास हुआ, पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ, जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूनिक्स और C भाषा का आविष्कार हुआ दोस्तों। और इसकी गति से पिको सेकंड में गणना किया जा सकता था, जिसमें मेमोरी कार्ड के लिए सेमीकंडक्टर का उपयोग किया गया। यह एक बहुत ही अपेक्षाकृत उच्च क्षमता वाली युक्त उपयोग में आसान है दोस्तों। उच्च क्षमता वाली कंप्यूटर का विकास हुआ चतुर्थ पीढ़ी में। और पांचवी पीढ़ी में 1990 से अब तक इसमें दोस्तों ULSI SSL नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट का विकास हुआ, जिसमें इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर पैरेलल प्रोसेसिंग का भी आविष्कार हुआ, जिसमें स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी, विशाल भंडारण क्षमता का आविष्कार हुआ। और ये दोस्तों छोटे एवं अति तीव्र गति का कंप्यूटर का आविष्कार हुआ पांचवी पीढ़ी में। ये सबको आप एक बार याद कर लेना है दोस्तों। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है उसको बताया हूँ, आप ये सभी को याद कर लेना है। इसमें ये भाषा पूछते हैं दोस्तों, जैसे कि उच्च स्तरीय भाषा कौन सी पीढ़ी में आविष्कार हुआ था, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछेगा। और सेकंड पीढ़ी में गति का समय कितना था, ये ऐसा आपको क्वेश्चन पूछेगा। इसको एक बार याद कर लेना है अच्छे से। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था, यानी कि दोस्तों वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की किस पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पहली पीढ़ी। अभी ही आपको मैं बताऊं दोस्तों, हार्डवेयर के रूप के आधार पर कंप्यूटर को कई पीढ़ियों में बांटा गया है। प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर को काल का लगभग 1942 से लेकर 1955 तक माना जाता है। निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषता थी। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग, पंच कार्ड का प्रयोग तथा बड़ा आकार का इस पीढ़ी के कंप्यूटर की अन्य विशेषताएं थी, जैसे कि ENIAC, UNIVAC तथा IBM का मार्क 1 इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर जनरेशन का पहला से लेकर पांचवें का सही अनुक्रम चुनिए। यानी कि दोस्तों पूरा इसमें फर्स्ट पीढ़ी से लेकर पांचवी पीढ़ी तक के लिए जो सही अनुक्रम है उसको चुनिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ULSI माइक्रो प्रोसेसर, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था? अभी आपको मैं बताऊं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिशन से स्थानांतरित किए गए थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। किसके बदले में? वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। कौन सी पीढ़ी में? दूसरी पीढ़ी में। अगला क्वेश्चन, दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटरों का काल क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1955 से 1964 जो दूसरी पीढ़ी का काल था। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम में प्रयुक्त किए गए थे, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट है दोस्तों, वो सर्वप्रथम किस पीढ़ी में उपयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तृतीय पीढ़ी में। इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किए गए ये सिलिकॉन के बने होते हैं। इनका विकास 1958 में JS किल्बी ने किया था। अगला क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका निम्न प्रयोग से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समकालित परिपथ चिप से। समकालित परिपथ चिप्स के प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर लाखों उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, संधारित्र आदि लगाए जा सकते हैं। तीसरी पीढ़ी से पूर्व के कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, जिस कारण इसका आकार बड़ा होता था जबकि इसकी कार्यक्षमता कम होती थी।
लेकिन अब ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है दोस्तों। आईसी के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिस्टर की संख्या। कंप्यूटर आईसी को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें ट्रांजिस्टरों की संख्या मुख्य प्रमुख होती है। एसएसआई 100 से कम, एमएसआई 100 से 1000 तक, एलएसआई 1000 से 10,000 तक, वीएलएसआई 1 लाख से अधिक, 10,000 से अधिक, 1 लाख से अधिक और वीएलएसआई से 1 मिलियन से अधिक। अगला क्वेश्चन, संगणकों के ऐसी चिप्स प्राय बने होते हैं लेड के, क्रोमियम के, सिलिकॉन के, सोने के। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन के। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटरों के लिए ऐसी चिप्स प्राय किस पदार्थ की बनी होती हैं? ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। इलेक्ट्रॉनिक में ऐसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में ऐसी का अर्थ क्या होता है? तो ऐसी का अर्थ होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एकीकृत परिपथ। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त ऐसी चिप का सामान्यतः खाली स्थान के बने होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन के बने होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट ऐसी चिप का विकास 1958 में जैकी किल्बी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया। ये चिप अर्धचालक सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन के बने होते हैं। आलू के चिप्स के आकार के होने के कारण इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप्स नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर हेतु आवश्यक ऐसी सामान्यता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स पर किसकी परत लगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली ऐसी चिप्स किसके बनी होती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त ऐसी चिप किसकी बनी होती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। कंप्यूटर के ऐसी चिप्स प्रायः बनाए जाते हैं सिलिकॉन से। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए ऐसी चिप्स आमतौर पर निम्नलिखित के बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन, माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक न्यूनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पाद में प्रयुक्त हो रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड एक नवीनतम अर्धचालक है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी समेकित परिपथ। समेकित परिपथ तीसरी पीढ़ी के संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। यह एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। 1958 में इसके आविष्कार के बाद कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर प्रयुक्त होने लगा, जिसके कारण ही आधुनिक कंप्यूटरों में लघु रूपकरण संभव हो सका। अगला क्वेश्चन सिलिकॉन है, ऑप्शन नंबर बी सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन, एक एकीकृत परिपथ ऐसी चिप संयोजन अग्रों से बने होते हैं। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप्स निम्न की बनी होती हैं। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः प्रयुक्त ICS हैं, इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन नंबर बी मोनोलिथिक। सामान्यतः प्रयुक्त ICS मोनोलिथिक होता है, इसे माइक्रोचिप्स के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी चिप्स सिलिकॉन अर्धचालक के पतले समतल टुकड़े पर परिपथ के समूह से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडारण में रखा है, वह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चिप्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एक छोटे सिलिकॉन चिप्स पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावायलेट उपधातु का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट ऐसी चिप्स को बनाने में सिलिकॉन नामक एक रासायनिक तत्व है दोस्तों, उसको टेट्रावायलेट उपधातु है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है।
यानी कि चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऐसी चिप्स का चौथी पीढ़ी में प्रयोग किया गया है। चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर का काल 1976 से 1989 है। इस समय कंप्यूटर में एलएसआई या आईसी की जगह वीएलएसआई तथा वीएलएसआई का प्रयोग आरंभ हुआ। इससे एक चीज में लगभग लाखों चीजों को संग्रहित किया जा सकता है। वीएलएसआई के तकनीकी उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होने लगा, जिससे कंप्यूटर का आकार कम हो गया और क्षमता बढ़ गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चौथी पीढ़ी में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की खाली संपीढ़ियों का उत्पादन हुआ। ऑप्शन नंबर बी 5। अगला क्वेश्चन, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम बौद्धिक तकनीकों का उपयोग किया जाता था। इस समय पांचवी पीढ़ी में कंप्यूटर में कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का प्रयोग किया गया है। कृत्रिम बौद्धिक तकनीक के कारण कंप्यूटर स्वयं निर्णय ले सकता है, आवाज को पहचानने तथा रोबोटिक निर्माण में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है इसके बारे में आज जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है उसको 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला हार्डवेयर के आधार पर, दूसरा कार्य पद्धति के आधार पर, तीसरा आकार और कार्य के आधार पर। तो सबसे पहले दोस्तों हार्डवेयर के आधार पर देखते हैं, तो इसको 5 पीढ़ी में बांटा गया है। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी। इसका हम पिछले वाले क्लास में इसका पूरा डिटेल से हम जितना भी एमसीक्यू था उसका हम हल कर चुके हैं दोस्तों। तो आप पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और आज हम देखेंगे कार्य पद्धति के आधार पर और आकार के आधार पर। तो कार्य पद्धति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। और आकार के आधार पर मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो आपको याद रखना है दोस्तों, कंप्यूटर को 3 भागों में वर्गीकरण किए गए हैं। कौन कौन से? एक हार्डवेयर के आधार पर, और कार्य पद्धति के आधार पर, और आकार के आधार पर। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यूएसए द्वारा। डिजिटल कंप्यूटर का विकास यूएसए द्वारा किया गया है। डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में दिए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आईबीएम सिस्टम 1360 द्वारा। आईबीएम सिस्टम 1360। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण आईबीएम द्वारा किया गया है। इसे आईबीएम सिस्टम 1360 के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और अगला प्रश्न है हमारा, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना, मापन, विद्युत, लॉजिकल। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, गणना के आधार पर कार्य किया जाता है। अंकीय कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो गणना सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सभी प्रकार की सूचनाओं को द्विधारी पद्धति में बदलकर अपना कार्य करते हैं। ये बहुत अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं तथा इसमें किसी भी प्रकार की संक्रिया की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर होता है? यानी कि दोस्तों हमारा जो घड़ी होते हैं इसमें किस प्रकार का कंप्यूटर होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर या एम्बेड कंप्यूटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम्बेड कंप्यूटर। एक डिजिटल घड़ी में एम्बेड कंप्यूटर हो सकता है। अगला प्रश्न है, कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल कंप्यूटर। जो कैलकुलेटर है दोस्तों इसमें डिजिटल कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटर होगा। वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हो संकर कहलाते हैं, यानी कि संकर कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं उसे संकर कंप्यूटर कहलाते हैं। इन कंप्यूटरों में इनपुट एनालॉग के रूप में होता है परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। इनमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर तथा डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं?
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी से इनमें से कोई नहीं है। घरेलू उपकरण में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर जैसे वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर आदि हैं, जिसे हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है। यह इलेक्ट्रिकल एवं फिजिकल दोनों के रूप में सांसद कार्य करता है, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपक करता है, यानी कि दोस्तों जो हमारे कार में लगा होता है, जो गति मापक यंत्र होता है, वो किस ईंधन पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर है ए, एनालॉग कंप्यूटर। कारों में लगा हुआ गति मापक यंत्र एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। एनालॉग कंप्यूटर में विद्युत रे एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है, जिसकी गति धीमी होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्यतः संबंध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेन फ्रेम। क्लाइंट सर्वर सिस्टम के क्लाइंट कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषता बृहद आंतरिक स्मृति, संग्रहण क्षमता तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों को बृहद रूप में जोड़ा जाना है। इसके कार्य करने की क्षमता तथा गति अत्यंत तीव्र होती है। इस सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक लोग कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग बैंकिंग, रक्षा, आंतरिक आदि क्षेत्रों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जैसे जनगणना, उद्योग एवं उपभोक्ता आंकड़े, इंटरप्राइज संसाधन योजना और लेन देन प्रसंस्करण जैसे थोक डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, PDP-8। PDP-8 यह डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 1958 में निर्मित किया गया पहला सफल व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था। ENIAC का फुल फॉर्म दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। उसके बाद IDVEC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह अपने पूर्ववर्ती ENIAC कंप्यूटर से भिन्न था। इसमें डेसिमल की जगह बाइनरी का प्रयोग किया जाता था, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती हैं। वो कौन कौन सी होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोर। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 से प्रारंभ हुआ था, जब CPU में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। तो माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट तथा सेकेंडरी स्टोरेज हैं। इसका उपयोग घरों में मनोरंजन, चिकित्सा आदि के क्षेत्रों में किया जाता है। ये इसको आपको याद रख लेना है दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन का PDF है दोस्तों, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ पर जा करके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपना तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर। दिए गए विकल्पों में माइक्रो कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का आकार अन्य कंप्यूटर की तुलना में बहुत छोटा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया है। तो दोस्तों हेवलेट पैकार्ड, इप्सन, लेफ्टिंग ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर इंक, माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इप्सन। इप्सन कंप्यूटर दोस्तों विश्व में सबसे पहला लैपटॉप है। विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर को इप्सन ने बाजार में उतारा है। यह AP Epson H120 के नाम से
1981 में आया था। यह 68 कीबोर्ड की रिचार्जेबल निकिल कैडमियम बैटरी से युक्त था। ये याद रखना दोस्तों, इप्सन जो है सबसे पहला लैपटॉप है, विश्व का सबसे पहला लैपटॉप है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, IBM। थिंकपैड लैपटॉप का संबंध IBM से है, जिसे वर्ष 2000 में IBM एक कंपनी ने बनाया था। IBM का फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माईलैब सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया है। सत्यम कंप्यूटर द्वारा, इन्फोसिस द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, HCL द्वारा। तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। जो माईलैब का सबसे कम कीमत वाला लैपटॉप है वो किसके द्वारा बाजार में उतारा गया था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, HCL द्वारा। माईलैब लैपटॉप एक HCL कंपनी द्वारा विकसित सबसे कम कीमत का लैपटॉप है। इसकी स्क्रीन 7 इंच की होती है दोस्तों। इसका प्रोसेसर इंटेल का है। इनमें सभी प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लिनक्स, डॉस, विंडोज, विस्ता आदि का प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको आंसर कौन कौन से उसको आपको बताना है। पहला दिया है, एडम अवर्सन ने प्रथम स्वावा अभिलिखित विकसित किया। और सेकंड है, इयान विल्मुट ने प्रथम कृंतक भेड़ की उत्पत्ति की। तो क्या सही है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और दोनों, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है दोस्तों। वर्ष 1981 में एडम अस्बर ने प्रथम सुभावा अभिकलित का विकास किया। सुभावा कंप्यूटर ने ब्रीफकेस में भर कर कहीं भी ले जाया जा सकता है, जैसे लैपटॉप, नोटबुक आदि। इयान विल्मुट ने प्रथम कृंतक भेड़ की उत्पत्ति की थी, अतः कथन पहला और दूसरा सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वभाव निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है वो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नोटबुक। अगला क्वेश्चन, शब्द लैपटॉप और पाम टॉप की संदर्भ से प्रयुक्त किए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आकाश। आकाश टैबलेट PC को विश्व का सबसे सस्ता होने का दावा किया जाता है। आकाश को भारत की हैदराबाद स्थित डेटाविंट कंपनी द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, पद PC का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल, यानी कि PC का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो PC का मतलब होता है दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, PC, पर्सनल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, पद PC-XT का क्या आशय है? यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों। PC-XT का आशय क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंड टेक्नोलॉजी। पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंड टेक्नोलॉजी अर्थात IBM PC का एक संस्करण है। यह 8 मार्च 1983 को IBM मशीन टाइप नंबर 5160 के रूप में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM का पूर्ण रूप क्या है? मैं अभी बताएं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। IBM कंप्यूटर निर्माण करने वाली एक अमेरिकन कंपनी है। पर्सनल कंप्यूटर निर्माण में इसका सर्वाधिक रोल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, HCL इन्फोसिस्टम। 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा HCL इन्फोसिस के द्वारा की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? यानी जो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों उसका जनक किसे कहा जाता है भारत में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजय भाटकर। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर हैं। जयंत नार्लिकर एक प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक है जिन्हें ब्रह्मांड के स्थित अवस्था सिद्धांत का विशेषज्ञ माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परम। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर की एक सीरीज है, जबकि परम 8000 का विकास
सीडेक ने वर्ष 1991 में किया। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आप देख सकते हैं परम जो कंप्यूटर हैं वो परम 8000 का विकास सीडेक द्वारा किया गया था, जो कि 1991 सन में किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा किया गया था? ये विजय भाटकर द्वारा। तो इसका और जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था आदित्य भारतीय मौसम विभाग संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया था। नवीनतम सुपर कंप्यूटर है, इसका विश्व में 96 स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया था, यानी कि भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहाँ किया गया था? चेन्नई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में, पुणे में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पुणे में। वर्ष 1991 में भारत ने अपने पहले सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया। इस कंप्यूटर का निर्माण सीडेक पुणे के द्वारा किया गया है। और अगला क्वेश्चन, सीडेक का संबंध है कंप्यूटर से, टीवी से, टेलीमैटिक्स से और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर से। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा बनाया गया है और असेंबल किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परम। परम सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक के द्वारा बनाया गया है और इसे असेंबल किया गया है। ये सीडेक का फुल फॉर्म है दोस्तों, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसको आपको याद रखना है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीडेक। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास सीडेक द्वारा किया गया था, जो कि पुणे में किया था। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बना था? तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, परम 8000, ऑप्शन नंबर बी, विक्रम 1000, ऑप्शन नंबर सी, एका और ऑप्शन नंबर डी, अनुपम। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? ए, आदित्य, बी, विक्रम 100 और सी, परम 8000 और डी, शास्त्र टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परम 8000। परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। और अगला क्वेश्चन, कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 8000। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? शुभम, परम, SX2, BBC, माइक्रो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परम। अगला क्वेश्चन, परम पदम जो हाल में चर्चा का विषय था, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत द्वारा विकसित महाअभिकलित्र का नाम है। भारत में सीडेक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम परम पदम है। भारत सुपर कंप्यूटर विकसित करने वाला विश्व का 5वां देश है। इसके पूर्व अमेरिका, जापान, इजराइल तथा चीन के पास ही सुपर कंप्यूटर थे। अब हमारा जो भारत है दोस्तों वो 5वां नंबर का देश बन गया है सुपर कंप्यूटर के मामले में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था, यानी किसने किया गया था? इसका आंसर है दोस्तों नाल एवं बेंगलुरु ने। फ्लो सॉल्वर एक सुपर कंप्यूटर है जिसका विकास नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा वर्ष 1980 में किया गया है। मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था? मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्रे XP14। क्रे XMP14 एक सुपर कंप्यूटर है जिसको क्रे रिसर्च द्वारा बनाया गया है। इसे बाजार में 1982 में उतारा गया है। इसके द्वारा भारत सबसे पहले मौसम पूर्वानुमान के लिए खरीदा गया था। अगला क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मौसम पूर्वानुमान द्वारा। अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडारण क्षमता वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। इसका उपयोग वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान और डिजाइन के लिए, पेट्रोलियम उद्योग में तेल भंडारण तथा पता लगाने के लिए तथा मौसम विज्ञान में मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए सुपर कंप्यूटर का अध्ययन किया जाता है, यानी कि प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी हैं?
ऑप्शन नंबर सी मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो ये आसान सा सवाल है। पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर। सबसे तेज एवं महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनका स्मृति भंडारण क्षमता 52 मेगाबाइट से अधिक एवं 5000 पेटाफ्लॉप्स क्षमता से कार्य कर सकते हैं, सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। इसकी जरूरत तभी होती है जब अनवरत रूप से बदल रहे आंकड़ों को समानुक्रमित करना होता है। 2017 में चीन निर्मित सनवे टेरुलाइट विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 64 बिट तक। अगला क्वेश्चन, विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 10^12 सक्रिय प्रति सेकंड। और अगला क्वेश्चन है, अत्यंत उच्च स्पीड पर जटिल निष्पादन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर का। अत्यंत उच्च स्पीड पर जटिल निष्पादित करने के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चीन द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तिहने 2। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है? इसका राइट आंसर यहाँ पर नहीं दिए गए हैं दोस्तों। प्रश्न में दिए हुए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि प्रश्नकाल के समय तिहने 1 विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर था, जबकि वर्तमान में चीन का सुपर कंप्यूटर तन्वे ताइहुलाइट सेकंड विश्व का सबसे तीव्रतम कंप्यूटर है। इसको आपको याद रख लेना है। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? IBM, HCL, CRC और CDEC। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी CRC यानी कि क्रे 1 विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। वर्ष 1976 में इसका निर्माण अमेरिकी की CRC कंपनी ने किया था, यानी कि क्रे 1 ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1976 वर्ष में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रे 1। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था जो 1976 में विकसित हुआ। इसके निर्माण का श्रेय अमेरिकी के क्रे रिसर्च कंपनी को जाता है। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए सेमर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। इसको आपको याद रख लेना। तो सेमर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, इनमें से बताइएगा कौन सा सुपर कंप्यूटर का एक उदाहरण है? क्रे 2, क्रे XMP24, तिन्हे 2, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये तीनों दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चिप्स। अनुपम सीरीज के कंप्यूटर का विकसित बार का भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा किया गया है। तो अब परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं दोस्तों। प्रथम गणना यंत्र कौन सी है? अबेकस। सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। भारत में विकसित सुपर परम कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? CDEC। एकीकृत परिपथ ऐसी चिप का प्रयोग किया जाता है तृतीय पीढ़ी में। इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किया था JS किल्बी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट ऐसी चीज प्रायः किससे बनी होती है? सिलिकॉन की। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने बनाया था? विस्पर एकर्ड एंड जॉन मुसली ने। मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था बेल प्रयोगशाला में। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग आरंभ हुआ था तृतीय पीढ़ी में। भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई 1946 में। CD-ROM, रैम, कैच और रजिस्टर में सबसे तेज कौन सी हैं? तो रजिस्टर मेमोरी हैं। 1947 में बेल लेबोरेटरीज के जॉन बार्डिन विलियम शाक्ले तथा वाल्डर ब्रेन ने आविष्कार किया था ट्रांजिस्टर का। कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है बेंगलुरु शहर को। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन।
अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं और आने वाले वीडियो में ऐसे ही कंप्यूटर के बारे में जितने भी MCQ का क्वेश्चन है उसको मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा दोस्तों। तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।